गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लर्निंग गैप। बेसिकली देखिए, लर्निंग गैप जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि सीखने में अंतर। मतलब कि जो अपेक्षित है और जो शैक्षणिक स्तर है वर्तमान में, दोनों के बीच में डिफरेंसेस। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो क्लास 9th में है और उसे यदि 7th की कोई चीज़ें नहीं आ पा रही है, तो ये एक लर्निंग गैप है। कोई बच्चा है जो इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर लिया है, लेकिन उसे उसको स्किल में चेंज करना, उसका यूज़ करना नहीं आ पा रहा है, तो वो भी एक तरह का स्किल लर्निंग गैप है। कोई बच्चा है जो अपनी बातों को प्रैक्टिकली रूप में नहीं कर पा रहा है, अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल लर्निंग गैप। तो वैसा डिफरेंसेस जो कि अपेक्षित नॉलेज और छात्र के वर्तमान नॉलेज के बीच में आता है, उसे ही हम लर्निंग गैप के नाम से जानते हैं। इस लर्निंग गैप के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कक्षा में अवरुद्धता। अभी-अभी 2020 में कोविड के कारण जो भारी मात्रा में लर्निंग गैप उत्पन्न हुआ बच्चों में, उसका मेन रीज़न यही था कि अचानक स्कूल बंद करना पड़ा और सारी कक्षाएँ अवरुद्ध हो गई। यहाँ पे एक और कारण बहुत बड़ा हो सकता है और है ही अभी वर्तमान में, डिजिटल डिवीज़न। मीन्स कुछ बच्चे की फैमिली, कुछ बच्चे के पेरेंट्स डिजिटली काफ़ी लिटरेट हैं और कुछ डिजिटली बिल्कुल अननोन हैं। कुछ को थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है ना कि जब हम नॉलेज को बच्चे तक प्रॉपर पहुँचने में दिक्कत होती है। क्योंकि जिस जिस तरह की डिवाइस की उन्हें ज़रूरत होती है, जब कक्षा अवरुद्ध हो जाए, तो उस तरह के डिवाइसेज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। उन्हें चलाना नहीं आता है। उनके पैरेंटल हेल्प नहीं हो पाते, क्योंकि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है डिवाइस का। तो डिजिटल डिवीज़न, कोई ऐसी आपातकाल स्थिति जिसके कारण अचानक विद्यालय वगैरह बंद हो जाए। तीसरी है व्यक्तिगत भिन्नता। कई बार व्यक्तिगत भिन्नता भी लर्निंग गैप का कारण बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो ध्यान धारणा जिसकी बहुत कमज़ोर है और शिक्षक पढ़ा के चले गए हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पर वो फ़ोकस नहीं किया और चैप्टर में टीचर्स आगे बढ़ गए, बाकी बच्चे आगे बढ़ गए, लेकिन उसे पीछे की चीज़ें समझ में नहीं आई। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण भी इस तरह के लर्निंग गैप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट जो कारण हो सकता है वो है सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक भिन्नता। देखिए, कुछ सोशलाइज़ेशन ऐसा होता है, कुछ जगह सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पे शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। कुछ सोसाइटी है जहाँ पे बच्चे स्कूल से आए और उसके बाद बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे या बहुत ज़्यादा लर्निंग पे फ़ोकस्ड नहीं होते हैं। ख़ासकर लैंगिक भिन्नता इसमें बहुत पाई जाती है। हमारे यहाँ अभी भी जो गर्ल चाइल्ड है, उनके लर्निंग पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। उन तो वैसे में क्या हो जाता है ना कि वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उन्होंने क्या किया, इस पर पेरेंट्स का और उस बच्चे का खुद भी ध्यान नहीं रहता है, टीचर्स का भी ध्यान नहीं रहता है। और आगे चल के अचानक जब वो बड़ी क्लास में चले जाते हैं, तो पता चलता है इसे इसका बेसिक ही कमज़ोर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग गैप का कारण होता है। लर्निंग गैप के कारण कई तरह के होते हैं, लेकिन इन सारे कारणों से बेसिकली जो उत्पन्न होता है लर्निंग गैप, जो लर्निंग गैप बेसिकली पाया जाता है क्लासरूम में हमारे बच्चों में, वो 5 तरह का होता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल लर्निंग गैप। मतलब बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में कितना है, उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला लर्निंग गैप। मान लीजिए कि बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं पसंद है,
और मैथमेटिक्स की क्लास ऑब्वियस सी बात है कि उसे इंटरेस्टिंग कम लगेंगे। वहाँ पे वो कम सीख पाएगा और सीख मान लीजिए वो लिया भी, जैसे मल्टीप्लाई करना सीख लिया और उसने टेबल भी सीख लिया, लेकिन वो यूज़ करना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल इस तरह की चीज़ें हैं कि वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, या डिसकैल्कुलिया से पीड़ित भी हो सकता है, तो उसे नंबर ही डराते होंगे। तो ये एक टाइप है जिसमें कि इंडिविजुअली किसी खास सब्जेक्ट या किसी खास स्किल्स को बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसका उपाय यही है कि उसे उस चीज़ की खास ट्रेनिंग दी जाए, उसे इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जाए, या जो स्कूल के बाद के टाइम पे ब्रिज कोर्स होता है, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना, ये सब चीज़ें इस तरह के गैप को फुलफिल करने में काफ़ी मददगार होती है। नेक्स्ट जो है वो है नॉलेज गैप। नॉलेज गैप देखिए, किसी भी कारण से विषय वस्तु बच्चे तक नहीं पहुंच पाए, इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिला नहीं, जो पाठ्यक्रम में था वो बच्चे को पता नहीं, तो उस स्थिति में जो गैप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं नॉलेज गैप। इसके कारण हो सकते हैं कि बच्चा क्लास बंक कर रहा हो, या टीचर प्रॉपर कंटेंट क्लास में नहीं दे रहे हों, या कक्षा संचालित ही नहीं हो रही हो कई जगह स्कूलों में। कारण चाहे जो हो, लेकिन नॉलेज गैप को फुलफिल करना पॉसिबल है। और यदि हम बच्चा इंटरेस्टेड हो और बच्चा प्रॉपर मोटिवेटेड हो सीखने के लिए, और हम उसे एक्स्ट्रा टाइम देकर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ा अपना मेहनत बढ़ा के यदि उसे उस नॉलेज को मुहैया कराते, उस इन्फॉर्मेशन को उसे देते हैं, तो नॉलेज गैप को फुलफिल किया जा सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस की मदद से। नेक्स्ट है स्किल्स गैप। देखिए, यहाँ स्किल्स गैप का जो मतलब है कि इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बिहेवियर के अंदर आया नहीं। तो वैसे में क्या है कि कहीं न कहीं सिखाने के तरीके पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बच्चे को वाटर के लिए क्लासरूम में पढ़ाया और बच्चे ने वाटर से रिलेटेड सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व कर दिए, लेकिन वाटर के प्रति, पानी के प्रति उसका बिहेवियर बदला नहीं। तो क्या हुआ कि उसे इन्फॉर्मेशन है, उसे नॉलेज है, लेकिन वो चीज़ें स्किल्स में आई नहीं, और प्रॉपर जो इंडिकेटर्स होने चाहिए थे बिहेवियर के अंदर, और जो इंडिकेशन से पता चलता कि बच्चे ने पानी को बचाना और पानी के महत्व को सीख लिया है, ये हमें नहीं मिला। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए और बच्चे के बिहेवियर के अंदर लर्निंग आउटकम को लाने के लिए हमें जो काम करना होता है वो है सिखाने की पद्धति में परिवर्तन। सिखाने की पद्धति लेक्चर मेथड की जगह प्रैक्टिकल हो, खेल-खेल में सिखाएँ, या भ्रमण विधि को अपनाएँ, या वैसी विधियाँ अपनाएँ सिखाने के लिए जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, क्लासरूम एक्टिव हो। क्लासरूम ऐसा ना हो कि पैसिव हो, सिर्फ टीचर बोल रहे हों। जब एक्टिव क्लासरूम होगा, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो प्रॉपर उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट भी होगा। जो नेक्स्ट लर्निंग गैप होता है वो है मोटिवेशन की कमी। देखिए, नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रीज़न हो सकता है कि सोशल ऐसा बैकग्राउंड हो, या फैमिली में इस तरह की चीज़ें हों कि ठीक है, नॉलेज है, समझ गए बात को, लेकिन फर्स्ट लर्नर हो सकता है वो फैमिली का। तो प्रॉपर जब अपने नॉलेज को बच्चे यूज़ करें स्कूल में, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया और ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाया, और बच्चे यदि ईमानदारी दिखाते हैं, तो आप यदि उसे उत्साहित करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो और ईमानदार बनने का प्रयास करेंगे। तो मोटिवेशनल गैप को फुलफिल किया जा सकता है बच्चे को छोटी-छोटी उनकी एक्टिविटी पे उत्साहित करके। नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है कम्युनिकेशन गैप। देखिए, क्लासरूम में कम्युनिकेशन गैप एक बहुत ही बड़ा गैप है। मतलब जो देखिए, यहाँ कम्युनिकेशन गैप जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बच्चे से बातचीत करने में आपने कमी कर दी, नहीं।
प्रॉपर आपने जो मैसेज देना चाहा, जो आपने सिखाना चाहा, आपके बच्चे डिकोड नहीं कर पाए। तो कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए, कम्युनिकेशन गैप से होने वाले लर्निंग गैप को कम करने के लिए हमें अपनी भाषा को ऐसी रखनी पड़ेगी कि बच्चा आसानी से डिकोड कर पाए, बच्चा आसानी से सीख पाए। कम्युनिकेशन के जो पुराने वीडियो है उसे देख के भी आप ये पता कर सकते हैं कि क्लासरूम में किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि सारे लर्निंग गैप को कम किया जा सकता है यदि टीचर्स प्रयास करेंगे तो। बस ये है कि हमें पॉज़िटिवली, प्रत्येक चाइल्ड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें लेके आना है। इंक्लूज़न के साथ इंडिविजुअलिटी का भी ख़्याल रख के बच्चों को सिखाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लर्निंग गैप को जितना संभव हो कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।